आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 9 खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगी। इस वीडियो में बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, बल्लेबाजों को यहाँ मदद है या फिर गेंदबाजों के लिए इस मैदान पर कुछ रखा है, यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद है या फिर स्पिनर्स महफिल लूटेंगे। पिच रिपोर्ट में तमाम जानकारी आपको बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या जानकारी दी है, क्या इस मुकाबले के लिए कोई चेतावनी जारी की गई है, क्या फैंस को कुछ कोई बैड न्यूज मिलने वाला है इस मुकाबले के दौरान। तो मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, वेदर रिपोर्ट में आपको वो डिटेल, वो जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे। उसके बाद बात होगी हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों की जब जब भिड़ंत हुई आईपीएल के इतिहास में, तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2008 से खेल रही है, तो वहीं आईपीएल 2022 से गुजरात टाइटंस ने अपना डेब्यू किया है। तो बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं है, लेकिन जितने मुकाबले खेले हैं सीजन दर सीजन, आईपीएल 2022 हो, 23 हो, 24 हो, कौन सी टीम किस पर हावी रही है। इसके बाद बात करेंगे पॉइंट्स टेबल, यानी इस वक्त मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का हाल कैसा है, दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है आईपीएल 2025 में, और फिर अंत करेंगे वीडियो की प्लेइंग 11 के साथ। दोनों ही टीमों संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कौन से वो 11 प्लेयर्स हो सकते हैं जो आपको इस मुकाबले में खेलते हुए दिख सकते हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है, वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। हम कोई भी डिटेल पर बात करें उससे पहले मैच की डिटेल्स आपको दे देते हैं। तो आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 9 खेला जाएगा शनिवार को शाम 7:30 से 31 मार्च अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। एक तरफ गुजरात टाइटंस होगी तो वहीं दूसरी तरफ होगी मुंबई इंडियंस। इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में आपको एक तरफ हार्दिक पांड्या दिखेंगे, जी हाँ बिल्कुल दिखेंगे। पहले मुकाबले में हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे, उन पर एक मैच का बैन लगा था आईपीएल 2024 में। इस वजह से पहले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले में सूर्या भाव ने टीम की कप्तानी की थी। लेकिन अब हार्दिक पांड्या की वापसी हो जाएगी। हार्दिक पांड्या पर जो एक मैच का बैन था वो अब खत्म हो चुका है। हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान टीम में शामिल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ होंगे शुभमन गिल, जिनके लिए शायद कप्तानी का बोझ जो है वो बड़ा दिख रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब गुजरात टाइटंस के कप्तान हुआ करते थे तब टीम का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त हुआ करता था। और जब से गुजरात टाइटंस के कप्तान यानी पिछले सीजन से जो शुभमन गिल को बनाया गया है, तब से गुजरात के परफॉर्मेंस में भी डिप आई है और कहीं ना कहीं शुभमन गिल का भी प्रदर्शन कुछ लोगों को लगता है कि शायद उसकी वजह से अफेक्टेड हुआ है। बहरहाल पिच की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर भी नजर डालेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जाना जाता है। यहाँ पर गेंदबाजों के लिए मदद है। औसत स्कोर की अगर आप बात करेंगे तो वो 170-180 के आसपास का रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर बल्लेबाज अपनी नजरें जमा ले तो फिर वो रन स्कोर कर सकता है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, अगर चौके छक्के नहीं आ रहे इजीली तो गैप्स का इस्तेमाल कर बल्लेबाज रन्स की जो गति है उसे चलाए रख सकता है, स्कोर बोर्ड को बढ़ा सकता है। सामने वाली टीम पर प्रेशर जो है वो रिलीज होने का मौका जो है वो नहीं दिया जा सकता है। तो बल्लेबाज अगर चाहे तो यहाँ पर रन स्कोर कर सकते हैं। साफ सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं क्या कह रही है अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने वाले आईपीएल 2025 के 9वें मैच में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। यहाँ की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। स्टेडियम में गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है और तेज आउटफील्ड की वजह से रन बनाना आसान हो जाता है। पिच पर लाल मिट्टी का इस्तेमाल होता है जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में मदद मिलती है और गेंद का उछाल भी एक समान रहता है। हालांकि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर वे गेंद को सही जगह डालें। स्पिनर्स के लिए यहाँ बहुत टर्न नहीं मिलती, इसलिए उन्हें चालाकी से गेंदबाजी करनी पड़ती है। पिछले आंकड़ों को देखें तो यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 170 से 180 के आसपास रहता है।
कई बार बड़े स्कोर भी बने। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 233 रन है जो गुजरात टाइटंस ने ही लगाया था। टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले बल्लेबाजी करना पसंद करे क्योंकि पिच दिन के समय बल्लेबाजी के लिए और बेहतर रहती है। कुल मिलाकर ये एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है जहां बल्लेबाजों का दबदबा रहने की पूरी उम्मीद है। टॉस एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया जा सकता है क्योंकि जो फर्स्ट इनिंग है, अमूमन देखा गया है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस और ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब बल्लेबाजों के लिए पहले बल्लेबाजी करना यानी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना ये एक आप कह सकते हैं करके कि बहुत अच्छी बात हो सकती है साबित। तो जो कप्तान टॉस जीतेंगे वो पहले बैटिंग करने का फैसला कर सकते हैं और चेज करने के लिए सामने वाली टीम को बुलाया जा सकता है और फिर सेकंड इनिंग में उनको फंसाया जा सकता है। हालांकि सेकंड इनिंग में भी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस रहेंगे, लेकिन कंपेयर अगर आप करेंगे फर्स्ट इनिंग से तो फिर वैसे कंडीशंस नहीं रहेंगे। तो इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि अगर टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो रन आपको कम से कम 200 के आसपास लगाना होगा। अगर आप 160 170 के आसपास सिमट जाते हैं तो फिर आपको बॉलिंग में बहुत शानदार प्रदर्शन करके मैच को अपने नाम करना होगा। लेकिन ये तमाम चीजें हो पाए, मैच हो पाए, उसके लिए बारिश का ना होना या मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो हमें पता चल जाए तो एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो जाए कि मैच होगा या नहीं होगा, या मैच पर कोई खतरे के बादल है या नहीं है। तो मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए जो जानकारी दी है वो डराने वाली नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए बारिश की चेतावनी जो है वो जारी नहीं की है। मौसम विभाग के मुताबिक मैच के दौरान मौसम अनुकूल रहेगा, अहमदाबाद का मैच के अनुकूल रहेगा। ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं क्या कह रही है वेदर रिपोर्ट। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 9 के लिए मौसम विभाग ने मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो वहीं 22 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। बारिश की बिल्कुल भी संभावना जताई नहीं गई है। ह्यूमिडिटी सिर्फ 8% रहने का अनुमान है। ह्यूमिडिटी बहुत कम है, 8%। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ओस का फैक्टर पड़ सकता है सेकंड इनिंग में। ओस की वजह से गेंदबाजी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, गेंदबाजी खास तौर पे स्पिनर्स के लिए। और वैसे भी पिच रिपोर्ट में ये चीज साफ है कि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा टर्न नहीं मिलती है तो उनको चालाकी से वैसे भी गेंदबाजी करनी होती है। और अगर ओस की वजह से गेंदबाजी और मुश्किल हो गई तो स्पिनर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। जब जब इन दोनों ही टीमों की भिड़ंत हुई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि भाई मुंबई इंडियंस 2008 से आईपीएल खेल रही है, 2022 से गुजरात टाइटंस खेल रही है, तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा मुकाबले दोनों टीमों के बीच नहीं हुए। 5 मुकाबले दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए कुल, और इन 5 मुकाबलों में आप देखेंगे तो गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है। हेड टू हेड आंकड़े देख ले। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल इतिहास में सिर्फ कुल 5 मुकाबले खेले गए जिसमें गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है। मुंबई इंडियंस ने 2 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मैचों में गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी है। तो 3-2 से लीड कर रही है गुजरात टाइटंस। यहाँ आप कह सकते हैं कि गुजरात टाइटंस के पास अपर हैंड है, लेकिन गुजरात टाइटंस के जो फैंस हैं उन्हें ये बात भी अब ध्यान में रखनी होगी कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम का शानदार प्रदर्शन हुआ करता था। शुभमन गिल की कप्तानी में वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है गुजरात टाइटंस। पहले ही सीजन चैंपियन बनी थी लेकिन फिर उसके बाद टीम कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेकंड सीजन हार्दिक पांड्या थे, उस सीजन भी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था, फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन उसके बाद से टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है। हालांकि उसके बाद सिर्फ एक ही सीजन हुआ है, ये दूसरा सीजन है। और जैसी टीम है और जिस हिसाब की अप्रोच पहले मुकाबले में हमने देखी, ऐसा लगता है कि गुजरात टाइटंस इस सीजन भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि दोनों ही टीमें कहां स्टैंड कर रही है इस वक्त पॉइंट्स टेबल में। तो अगर आप देखेंगे दोनों ही टीमें एक एक मुकाबला खेलकर आ चुकी है। मुंबई इंडियंस को अपने पहले मुकाबले में सीएसके के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई इंडियंस को सीएसके ने 4 विकेट से हराया था। तो वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो भाई क्या मुकाबला था, पंजाब किंग्स के खिलाफ वो मुकाबला था। पंजाब किंग्स ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और एक बहुत ही विशाल का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन उस मुकाबले में गुजरात टाइटंस लगभग मुकाबले को जीत गई थी, मात्र 11 रनों से मुकाबले को गंवाया था। तो यानी गुजरात की टीम के हौसले थोड़े बुलंद होंगे क्योंकि हारकर भी अगर आ रहे हैं तो एक क्लोज गेम हारकर आ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़े टोटल वाले मैच में क्लोज गेम।
तो उस लिहाज से देखेंगे तो गुजरात और मुंबई में गुजरात की टीम अभी इस समय राहत की सांस लेकर इस मैदान पर इस मुकाबले के लिए कदम रखेगी। और पॉइंट्स टेबल की बात करें, अब चूंकि दोनों ही टीमें हार कर आ रही है तो पॉइंट्स टेबल में जाहिर सी बात है बॉटम 4-5 में ही है टीम। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट आंकड़े जानना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर्स जानना चाहिए कि कहां पर स्टैंड कर रही है दोनों टीमें, बॉटम से दूसरे नंबर यानी 9वें नंबर पर गुजरात टाइटंस है। एक मुकाबला खेला, एक मुकाबले में हार है, नेट रन रेट -0.550 की है। तो वहीं मुंबई 8वें नंबर पर है, -0.493 की नेट रन रेट है। नेट रन रेट के आधार पर मुंबई इंडियंस 8वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर गुजरात टाइटंस है। और अगर टॉप 4 टीमों की बात करेंगे तो टॉप 4 टीमों में आरसीबी नंबर 1, एलएसजी नंबर 2, पंजाब नंबर 3, सीएसके नंबर 4 और डीसी नंबर 5। तो टॉप 5 में टीमें जो ये वो टीमें हैं जिन्होंने एक मुकाबला खेला है और उस एक मुकाबले में जीत हासिल की है। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो गुजरात और मुंबई वाला जो मुकाबला है, जो भी टीम मुकाबला जीतेगी वो जीत की बोहनी कर देगी। और पहली जीत का इंतजार दोनों ही टीमों को है। पहली जीत वैसे भी स्पेशल होती है। आप ओपनिंग गेम जीतना चाहते तो हैं, लेकिन अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो आपकी कोशिश तो यही होती है कि आप दूसरा मुकाबला हर हाल में जीते, क्योंकि आप बैक टू बैक 2 मुकाबला हार कर टूर्नामेंट में पिछड़ना नहीं चाहेंगे। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो बैक टू बैक 5-6 मुकाबले हारने के बाद भी टूर्नामेंट जीत चुकी है, लेकिन क्या मुंबई इंडियंस दोबारा ऐसा कर पाएगी, ये कह पाना मुश्किल है। पास्ट की वो टीम अलग थी, वो 2020 19 20 21 वाली टीम हुआ करती थी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन टी20 टीम का खिताब एक तरीके से फैंस ने दिया था। तो क्या मुंबई इंडियंस अब भी वैसी टीम है कि बैक टू बैक 2 मुकाबले, 3 मुकाबले, 4 मुकाबले हारने के बाद टूर्नामेंट इवेंचुअली जीत जाए? ये आप कमेंट करके बताइएगा। गुजरात टाइटंस ऑन दी अदर एंड आप देखें तो शुभमन गिल की कप्तानी में टीम वैसा प्रदर्शन पिछले सीजन भी नहीं कर पाई, और इस सीजन अब तक सिर्फ एक मुकाबला हुआ है, तो अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन शुभमन गिल की अगुवाई में गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस को हराकर जीत का खाता खोलना चाहेगी। अब बात करते हैं हम लोग प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले गुजरात टाइटंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। गुजरात टाइटंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको शुभमन गिल, जॉश बटलर दिखेंगे। उसके बाद साई सुदर्शन ओपन करते हुए दिखेंगे। जॉश बटलर नंबर 3 पर आएंगे। शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, आरसाई किशोर, अरशद खान, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। ये 11 प्लेयर्स आपको गुजरात टाइटंस की अगुवाई करते हुए दिखेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 में जो बड़ा बदलाव है वो बदलाव है कप्तान साहब की वापसी। हार्दिक पांड्या पहला मुकाबला नहीं खेले थे, हार्दिक पांड्या की वापसी होने जा रही है। रोहित शर्मा, विल जैक्स ओपन करेंगे। रायन रिकल्टन होंगे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या कप्तान, मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, सत्यनारायण राजू और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको दिख सकते हैं विघ्नेश पुथुर। उनके लिए पहला मुकाबला काफी जबरदस्त रहा था। और अगर आप दोनों ही टीमों के कुछ प्लेयर्स के प्रदर्शन पर बात करना चाहें या जानना चाहें कि कैसा प्रदर्शन करके आई है, तो सबसे पहले गुजरात की हम बात करते हैं। साई सुदर्शन ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी पहले मुकाबले में, 41 गेंदों में 74 रन। उसके बाद शर्फन रदरफोर्ड ने 46 रनों की पारी खेली थी, 54 रन जॉर्ज बटलर के बल्ले से आए थे। शुभमन गिल का बल्ला भी ठीक ठाक चला था, 14 गेंदों में 33 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। गेंदबाजों की अगर आप बात करें तो गेंदबाजों में साई किशोर ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। मुंबई इंडियंस के अगर आप खिलाड़ियों की बात करें तो मुंबई इंडियंस सीएसके से हार कर आ रही है। मुंबई इंडियंस के लिए दीपक चाहर ने नॉट आउट 28 रन बनाए थे और सूर्य कुमार यादव ने बनाए थे 29। 31 तिलक वर्मा के बल्ले से आए थे। तो बहुत ज्यादा बैटिंग में शानदार प्रदर्शन हमने देखा नहीं। गेंदबाजी में अगर आप देखें तो विघ्नेश पुथुर, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि विघ्नेश पुथुर के लिए पहला मुकाबला काफी शानदार रहा था, उन्होंने 3 विकेट निकाले थे। अब ये जो प्लेयर्स हैं इनसे टीमों को बहुत ज्यादा उम्मीदें होगी, अपनी अपनी टीमों को, यानी गुजरात को जॉर्ज बटलर, साई किशोर, साई सुदर्शन, मोहम्मद सिराज, जिनके लिए पिछला मुकाबला उतना खास नहीं रहा था, सरफन रदरफोर्ड, इन सब प्लेयर्स से गुजरात को उम्मीदें होंगी। मुंबई की टीम को उम्मीद होगी अपने कप्तान हार्दिक पांड्या से, रोहित शर्मा जो पहले मुकाबले में नहीं चल पाए, सूर्य कुमार यादव सेट होने के बाद आउट हो गए, तिलक वर्मा सेट होने के बाद आउट हो गए। गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट है, विघ्नेश पुथुर है, तमाम खिलाड़ियों पर नजर होगी। आप कमेंट करके बताइएगा आपको किस किस खिलाड़ी से उम्मीदें हैं, दोनों टीमों की आप बताइएगा। और क्या लगता है कौन सी टीम जीत का खाता खोलने जा रही है, गुजरात टाइटंस या मुंबई इंडियंस?